हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए लूपिंग के प्रोग्राम को जो C++ की प्रोग्रामिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कि हम ये देखें कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम जो होता है वो मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आप एक नंबर लेते हैं सपोज कीजिए आई में और आपने लिया 13। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अगर उस नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, इसका मतलब वो क्या है, प्राइम है। तो अगर आप 13 के फैक्टर्स को काउंट कीजिए तो 13 एक से पूरी तरह से डिवाइड होगा और फिर उस पर सीधे 13 से ही डिवाइड होगा। मतलब टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी इसकी, 2। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी फैक्टर्स की संख्या सिर्फ 2 होती है वो प्राइम होते हैं, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 7 को, तो क्या 7 जो है वो प्राइम है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके फैक्टर्स की संख्या जो है कितनी है, वो कितनी है, 2 है। क्योंकि ये 1 से भी कटेगा और सिर्फ उसके बाद सीधे 7 से कटेगा, मतलब 2 ही नंबर से कटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 6 जो है वो प्राइम है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 से कट जाएगा ये पूरी तरह से, 2 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो और 6 से भी खुद से भी कटेगा। तो मतलब टोटल फैक्टर्स कितने हो गए इसके? 4 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप किसी भी दिए गए नंबर का सबसे पहले काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स की संख्या 2 है तो वो है आपका प्राइम नंबर, अदरवाइज वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम की कोडिंग में आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला जो तरीका होगा वो होगा आपका व्हाइल लूप से, और जो दूसरा तरीका होगा वो होगा आपका कौन सा, फॉर लूप से। तो अगर हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम का लाइन होता है आपको पता है, हैश इंक्लूड iostream डॉट h, राइट। ये आपके प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इंट मेन डालेंगे, क्योंकि मेन हमारा वो फंक्शन है जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट और एंड होता है। मान लीजिए मैं एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूं और इसी आई नाम के वेरिएबल में ये चेक कर मतलब वो नंबर डालूंगा जिससे हमें किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। चलिए यहीं पे मैं यूजर से ले लेता हूं cout/n एंटर नंबर टू चेक फ्रॉम प्राइम, यानी वो नंबर दीजिए जो आप प्राइम के लिए चेक करना चाहते हैं। ठीक है। और जो भी नंबर आपने दिया, यूजर ने दिया, उसको आपने आई में रीड कर लिया। मान लीजिए आई में यूजर कहता है जो क्या, 5, राइट। वो चेक करना चाहता है कि 5 जो है वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है। तो इन सच केस अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स की संख्या काउंट करनी है ना। तो मान लीजिए हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है। काउंट को कितना पे सेट करेंगे, 0 पे सेट करेंगे, क्योंकि मान लिया कि एक भी फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या लिया, काउंट नाम का वेरिएबल लिया, उसको 0 पे सेट किया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कोई सा भी, जैसे मान लीजिए जे लेंगे, और जे को 1 से लेके उस नंबर तक लूप लगाएंगे। यानी कि जे को जो है वो स्टार्ट करेंगे 1 से और लेके कहां तक जाएंगे, उस नंबर तक। क्यों? क्योंकि 1 से लेके मैं 5 तक लेके जाऊंगा इस लूप को। आई में अगर 5 है तो मैं 5 तक लेके जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस 5 को 1 से डिवाइड करके देखूंगा, कट गया तो काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा। फिर जे बढ़ेगा, जे बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 से 2। फिर मैं इस 5 को फिर उस 2 से काट के देखूंगा कि कट रहा है क्या। यानी कि बार बार जे की वैल्यू बढ़ते रहेगी और आई को मैं डिवाइड कर करके देखते रहूंगा। जब जब वो डिवाइड हो जाएगा मैं काउंट की संख्या बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो फैक्टर है। और लास्ट में काउंट की संख्या को मैं क्या कर लूंगा, देख लूंगा कि क्या वो 2 है। अगर 2 है इसका मतलब हाँ प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। तो एक जे नाम का वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। जे को कितना सेट किया, 1 पे सेट किया। और यहां पे हम लूप क्या लगाएंगे, जब तक कि जे की वैल्यू या तो छोटी है या तो बराबर है किसके, आई के। और इसके अंदर आके हम चेक करते हैं कि अगर आई को डिवाइड करो जे से और रिमाइंडर क्या है, अगर 0 आए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, काउंट प्लस प्लस कर देना है। यानी काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 या काउंट प्लस प्लस भी आप लिख सकते हैं। और लूप को चलाने के लिए जे प्लस प्लस यानी जे इक्वल टू जे प्लस 1, दैट्स इट। चलिए इसको रन करके देखते हैं कैसे रन करेगा ये। तो मान लीजिए आई में 5 ही है, सपोज कीजिए, ठीक है। आई में क्या है, 5 है। जे को कितना सेट किया हमने, 1 पे सेट किया, कर दिया। जे जो है वो छोटा है आई से, 1 जो है वो 5, 1 जो है वो 5 से छोटा है, जी बिल्कुल है। अब ये चेक कीजिए कि क्या आई को डिवाइड जब करेंगे जे से, यानी आई मॉडुलस जे, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 5 को आई मॉडुलस जे का मतलब क्या हुआ, 5 एंड देन डिवाइड बाय 1, तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ, क्योंकि 1 तो पूरी तरह से काट ही देगा। 1 5 जो 5, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो क्या रिमाइंडर जो है वो 0 है? जी बिल्कुल है।
काउंट को बढ़ा दीजिए 1 से, तो काउंट कितना हो गया, 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब j प्लस प्लस, तो j 1 से बढ़ेगा तो j कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, j की वैल्यू छोटी या बराबर है i के, j में कितना है 2, 2 जो है छोटा है 5 से, बिल्कुल है। फिर से चेक करो कि i को डिवाइड करो j से, रिमाइंडर 0 आएगा, i मतलब 5, 5 को डिवाइड करो 2 से, तो 5 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं, ये तो 1 है, 0 नहीं आ रहा है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इस लाइन के यानी कि इस कंडीशन के ट्रू रहने पे ही ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिर्फ j बढ़ जाएगा, j कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये यहां से ऊपर गया, j इज लेस देन i है क्या, j में कितना है, 3 है, 3 जो है 5 से छोटा है, जी बिल्कुल है। अब फिर से चेक करो कि i को डिवाइड करो j से, और देखो रिमाइंडर 0 है, तो i में कितना है 5, 5 को डिवाइड करो 3 से, देखो क्या रिमाइंडर 0 है, 3 1 या 3 2, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर तो 2 है, तो ये काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, j प्लस प्लस होगा। तो j 1 से बढ़ गया तो j में कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। फिर से ये ऊपर गया, j की वैल्यू छोटी है i से, तो j में कितना है 4, 4 जो है वो 5 से छोटा है, जी बिल्कुल है। फिर से लूप के अंदर आया, चेक किया, i को डिवाइड करो j से, तो क्या 0 आ रहा है, तो i में कितना है, i में है 5, 5 को डिवाइड करो 4 से, क्योंकि j में 4 है, तो 4 1 या 4, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, 1 तो 0 के बराबर नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस होगा, नहीं, काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, सिर्फ j बढ़ जाएगा, j कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये लूप गया फिर से ऊपर, j इज लेस देन i, 5 से छोटा है, नहीं, लेकिन मैंने यहाँ इक्वल टू भी लगा रखा है, तो 5 के बराबर है, जी बिल्कुल है। तो फिर से ये लूप चलेगा, चेक करेगा, i को डिवाइड करो j से, तो i में कितना है 5, 5 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना बचा यहाँ पे 0, तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो काउंट प्लस प्लस होगा, हाँ बिल्कुल होगा, तो काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। अब j प्लस प्लस कर दो, तो j बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ये यहां से ऊपर गया, j की वैल्यू छोटी है i से, 6 छोटा है 5 से, नहीं, बराबर भी है, 6 बराबर है 5 के, नहीं। लूप टर्मिनेट, देखिए टोटल फैक्टर्स की संख्या काउंट हो चुकी है, कितनी है फैक्टर्स, 2 है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर काउंट की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, इक्वल टू 2 के है, तो हम यहाँ क्या सी आउट कर देंगे, द नंबर इज प्राइम, या नॉर्मल कीजिए, सीधे मैसेज डाल दिए, छोटा सा मैसेज स्लैश एंड प्राइम नंबर, यानी कि हाँ, चूंकि फैक्टर्स की संख्या 2 है इसीलिए प्राइम नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे, और अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट। तो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। तो क्या क्या डाल देंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये होगा, यहां से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और ये मेरा कर्ली ब्रैसेस बंद। तो ये एक प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि कोई दिया गया नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। अब यहीं पे मान लीजिए 5 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू दीजिए, आप उसको खुद से रन करके देखिए तो आपको पता चलेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड राइडन कॉन्सेप्ट, मतलब आप इनपुट देते हैं, आपने लिखे हुए कोड को खुद से चेक करते हैं कि क्या वो कोड सही है। अगर बिलीव कीजिए, अगर आपने इस चीज को ईमानदारी से कर लिया तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। मेहनत लगेगी, नो डाउट, बहुत मेहनत लगती है, जैसे मैं इतना समझाने में खुद थक गया। आप जब खुद करेंगे तो गलती करेंगे, सही करेंगे, गलती करेंगे, सही करेंगे, लेकिन सीखेंगे। क्योंकि अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमसीए के स्टूडेंट हैं, एमटेक के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसके बाद जॉब करना है, ठीक है। तो मतलब आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब यही सेम प्रोग्राम अगर आपको लिखना हो फॉर लूप से, सेम प्रोग्राम, तो क्या करेंगे, सारा लाइन बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। व्हाइल के बदले उसको किससे लिख देते हैं, फॉर से लिख देते हैं। तो अगर चलिए लिखना चाहें तो पूरा कोड ही मैं लिख देता हूं, हैश इंक्लूड, यहाँ क्या लिखेंगे, io stream डॉट h, ठीक है, फिर इंट मेन, है ना। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इंटीजर टाइप का हमारे पास एक i लेंगे, काउंट को कितना सेट करेंगे, 0 पे सेट करेंगे, एक j लेंगे, फिर यहाँ क्या सी आउट करेंगे, सी आउट स्लैश एन, एंटर नंबर, यानी नंबर को एंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको रीड कर लेंगे। देखिए मैं बिल्कुल कॉपी करते चला जा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये है मेरा लूप, है ना। तो j से लूप चल रहा है क्योंकि j का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, j का कंडीशन है यहाँ पे, और j का इंक्रीमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ लूप लगा लीजिए, फॉर j को आपने सेट किया 1 पे, j इज लेस देन इक्वल टू i तक चलेगा और j प्लस प्लस होते रहेगा। यहाँ इसके अंदर चेक कर लीजिए कि अगर i को आप डिवाइड कर रहे हैं j से और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, दैट्स इट, हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इसी चीज को बस हमें क्या करना था, कन्वर्ट कर देना था लूप, व्हाइल लूप को किसमें, फॉर लूप में। अब इससे बाहर निकल के आप चेक कर लीजिए कि अगर काउंट की संख्या कितनी है, 2 निकल के आई है,
तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ क्या सी आउट कर देंगे, सी आउट स्लैश एन प्राइम नंबर, यानी कि नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएंगे और क्या कर देंगे, सी आउट कंपोजिट नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं होता है तो वो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, और यहां से आप क्या कर देंगे, देखिए यहाँ देखिए कंपोजिट, यहां से मैं इसको डिलीट करके और यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूं और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, तो रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये आपको सेक्शन हो गया व्हाइल लूप का, ये सेक्शन हो गया फॉर लूप का, सेम कोड है, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। सो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैं टर्बो C++ का एनवायरनमेंट यूज़ करता हूँ, IDE यूज़ करता हूँ। आप कोई भी दूसरी IDE यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट टर्बो C++ पे और आपका टर्बो C++ स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो चलिए, ऑलरेडी शायद मैंने ये प्रोग्राम नहीं लिखा है तो मुझे टाइप करना पड़ेगा, तो पहले मुझे इस प्रोग्राम को टाइप करने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें जितना वक्त लगे वो आपका वो टाइम खराब हो। ये मैंने प्रोग्राम टाइप कर लिया, और ये जो प्रोग्राम मैंने टाइप किया है वो किसका यूज़ कर किया है, फॉर लूप का यूज़ किया है। पहले चलते हैं इसको प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो सेव में मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ प्राइम, और क्योंकि ऑटोमेटिक .cpp ले लेता है तो मुझे एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कहता हूँ Alt F9, एरर है एक, देखते हैं क्या, एन डिफॉल्ट सिंबल एन, ओके यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ होगा आई। फिर से मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को, Alt F9 से कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9 से मैं इसको रन करता हूँ। एंटर नंबर टू चेक, मैं कहता हूँ 13 और एंटर करते ही मुझे मैसेज आता है प्राइम नंबर, यानी मेरा प्रोग्राम सही है। फिर से एक बार रन करके मैं देखता हूँ और इस बार मैं देता हूँ 10, कहता है कंपोजिट नंबर। एक चीज़ कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर होता है, बस ये याद रखिएगा, राइट। अब इसी को अगर आप वाइल से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, आपको j=1 को अलग सेट करना, मतलब ये तो बिल्कुल सेम है ना। आपको देखिए, अगर वाइल पे लिखा हुआ है तो जे फॉर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर फॉर में लिखा हुआ है तो वाइल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सब आप बेसिक नीड्स हैं, इसको आप मतलब बेसिक ज़रूरतें हैं, और इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब जो है वो मुश्किल है। तो देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये इफ़ के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट अटैच होगा, क्योंकि कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है। तो किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है अटैच, तो सिर्फ उसके बाद का एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए J++ तो ऐसे ही काम करेगा, चले चाहे वो इफ़, ये वाला इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू हो या ना हो। देखिए चेंज हो गया, Alt F9 करते हैं, ठीक है। माय गॉड, क्या एरर आ गया, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, एक सेमीकोलन मिसिंग की वजह से देखिए इतना सारा एरर। सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, परफेक्ट, कंट्रोल F9, फिर से मैं देता हूँ, मान लीजिए मैं 21 दूंगा, कंपोजिट नंबर कहा इसने, ठीक है। और फिर मैं अगर मान लीजिए देता हूँ 11, तो ये कहना चाहिए प्राइम नंबर। मतलब क्या है, देखिए अब मतलब ये है कि अगर वाइल का भी कोई प्रोग्राम है, आपको इतना पता होना चाहिए कैसे आप उसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर फॉर का प्रोग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप उसको वाइल में कन्वर्ट करेंगे। ये इस लेवल का एक्सपर्टीज अब तक आपको हो जाना चाहिए, अगर आप मेरे सारे कह सकते हैं ट्यूटोरियल्स को 1 by 1 क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।